Hi students, good evening. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope you all are doing well. मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, क्योंकि खुश होना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे जीवन में। अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो उसको कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उससे कोई भी काम आसान होता करने में। हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन देख रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल को हम लोग कहते हैं घातांकीय फलन का अवकलन। अब ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये आपका लेट सपोज कोई हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। किसी भी संख्या के पावर में एक्स होता है, या तो किसी भी नंबर के पावर में कोई आपका वेरिएबल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये यहाँ पर जो आपका है ई की पावर एक्स है, तो ये जो है ये आपका होता है इप्सिलॉन, इसको कहते हैं हम लोग इप्सिलॉन, ये आपका ग्रीक वर्ड है। और ई जो है इसका एक वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 2.71। जिस प्रकार से आपका पाई का वैल्यू होता है 22/7, इस प्रकार से ई का वैल्यू होता है 2.71। अब जो इस प्रकार का जो फंक्शन आपका होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे हम लोग देखें जो ई की पावर एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है इसको हम लोग कहें एफ एक्स बराबर बाई लिख देते हैं। तो इसका जो हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे एफ डैश एक्स लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका होगा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, और फिर जो ई के पावर में जो रहता है आपका उसको डिफरेंशिएट करते थे। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स का, ये आपका ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अगर इसका हम लोग जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें, इसका आपका एफ एक्स बराबर बाई बराबर ई की पावर अगर एन एक्स दिया गया, एफ एक्स बराबर बाई बराबर ई की पावर एन एक्स दिया गया, जहां पर जो आपका एन है, एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, एन कोई भी आपका वास्तविक संख्या हो सकता। तब इसको जो हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब अभी हम लोग देखें कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा ई की पावर एन एक्स इंटू, अब ये जो ई की पावर में होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके गुना में कर देते हैं। इसमें लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एन एक्स बाई डी एक्स, यहाँ से आपका हो जाएगा ई की पावर एन एक्स इंटू एन एक्स, एन आपका कांस्टेंट है और एक्स आपका वेरिएबल होता है। एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को एक्स के संदर्भ में जब अवकलन करेंगे तो आपका यहाँ पर एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एन इंटू ई की पावर एन एक्स, ये आपका अवकलन आ जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में चलते हैं। अब हम लोग पहला एग्जाम्पल जैसे आपका दिया गया है एफ एक्स बराबर बाई बराबर ई की पावर 5x दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन निकालना। इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लिखेंगे
एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। अब e की पावर x, तो यहाँ पर आपका e की पावर 5x है, तो e की पावर 5x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e की पावर 5x, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e की पावर x, तो e की पावर 5x का डिफ्रेंसिएशन होगा e की पावर 5x इंटू, अब ये जो आपका 5x है इसको डिफ्रेंशिएट करके गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5x डिवाइडेड बाई dx, यहाँ से आपका हो जाएगा e की पावर 5x इंटू, अब 5x का डिफ्रेंशिएशन आपका 5 हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 को आगे करके, तो होगा 5 इंटू e की पावर 5x, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, अगर आपका दिया गया है एफ एक्स बराबर वाई बराबर दिया गया है 1 अपॉन ई की पावर √6x दिया गया, ऐसा दिया गया, तो सबसे पहले ये जो नीचे आपका दिया गया है डिनोमिनेटर में दिया गया हर में, उसको हम लोग ऊपर लेके आ जाएंगे, तो ये आपका ऊपर आएगा तो होगा e की पावर -√6x हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ से जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब e की पावर x का फॉर्म में है तो e की पावर आपका -√6x है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e की पावर -√6x इंटू, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे -√6x का, लिखेंगे डी ऑफ -√6x डिवाइडेड बाई dx करेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर e की पावर डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर -√6x इंटू -√6x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -√6 हो जाएगा, और ये जो है कांस्टेंट उसको हम लोग आगे लिख देंगे, हो जाएगा आपका -√6। अब ये देखिए ये ऊपर में है तो माइनस में है, तो इसको हम लोग नीचे में लेकर आ जाएंगे, हर में लेकर आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो आपका हो जाएगा e की पावर √6x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे आपका दिया गया है एफ एक्स बराबर बाई बराबर e की पावर 2x इंटू साइन एक्स दिया गया, ये आपका फंक्शन दिया गया। देखिए दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दो आपस में गुना में होते हैं फंक्शन, तो उसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, हम लोग गुणनफल नियम लगाते हैं और उसका अवकलन निकालते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स करेंगे, हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ऑफ e टू द पावर 2x बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 2x, ये हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 2x इंटू, अब फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू e की पावर 2x,
यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर 2x इंटू 2x का डिप्रिसिएशन आपका 2 हो जाएगा इंटू साइन एक्स हो जाएगा प्लस ई की पावर 2x को हम लोग आगे लिख देते हैं, हो जाएगा ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। अब ये जो 2 है कांस्टेंट है, उसको हम लोग आगे इधर लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स प्लस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, देन प्लीज कमेंट, आप लोग कमेंट कीजिए, फिर से उसको हम बता सकते हैं। चलिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज कोई आपका फंक्शन दिया गया एफ एक्स बराबर वाई बराबर ई की पावर माइनस 10x इंटू tan इनवर्स x दिया गया, ऐसा दिया गया आपका फंक्शन। देखिए इसको तो हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं और कोसेंट रूल के द्वारा भी कर सकते हैं, गुणनफल द्वारा भी कर सकते हैं और हम लोग भागफल नियम के द्वारा भी कर सकते हैं। क्योंकि ई की पावर माइनस 10x है, उसको हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं बाय द यूजिंग कोसेंट रूल। हम लोग इसको भागफल विधि द्वारा कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप ऐसा, tan इनवर्स x बाई ऊपर में आपका माइनस में, तो नीचे आ जाओ तो प्लस हो जाएगा, ई की पावर हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। अब इसमें हम लोग लगा देंगे कोसेंट रूल, लिख सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग कोसेंट रूल, भागफल विधि द्वारा, भागफल नियम द्वारा, भागफल नियम द्वारा इसका अवकलन करते हैं। ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब जो आपका भागफल नियम होता है वो क्या कहता है कि ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर होता है। ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू ई की पावर 10x बाई डी एक्स होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर 10x बाई डी एक्स इंटू tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई ई की पावर 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं। ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको कहता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इंटू ई की पावर 10x हो जाएगा माइनस ई की पावर 10x का डिप्रिसिएशन, तो ई की पावर x का डिप्रिसिएशन ई की पावर x होता है, तो ई की पावर 10x का डिप्रिसिएशन हो जाएगा आपका ई की पावर 10x इंटू फिर हम लोग 10x का डिप्रिसिएशन करेंगे, लिखेंगे डी ऑफ 10x बाई डी एक्स इंटू में आपका tan इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स
एक्स होल डिवाइडेड बाई में आपका e की पावर, अब जो पावर होता है पावर पावर आपस में गुना में होता है, तो 10x इंटू 2 करेंगे तो आपको हो जाएगा 20x। यहां से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर 10x इंटू 10x का डिफ्रेंसिएशन 10 इंटू आपका हो गया tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई ई की पावर, ये 20 को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, 10x का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, इसलिए रहने देते हैं क्योंकि ऊपर से आपका ई की पावर 10x कॉमन लेंगे तो आपका एक कैंसिल आउट होगा, तो इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं ई की पावर, ऊपर में 10x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस हो जाएगा, इसमें बचेगा 10 इंटू tan इनवर्स x होगा होल डिवाइडेड बाई ई की पावर 10x का होल स्क्वायर। अभी देखिए ई की पावर 10x का होल स्क्वायर करने में ई की पावर 10x इंटू ई की पावर 10x है, तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 tan इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई ई की पावर 10x हो जाएगा। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर -10x इंटू tan इनवर्स एक्स का बाई द यूजिंग कोसेंट रूल, भागफल नियम के द्वारा आपका इस प्रकार से आएगा। हम लोग जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें फिर भी आपका यही आंसर आएगा। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। दिया गया एफ एक्स बराबर वाई बराबर ई की पावर 3x इंटू कॉस रूट एक्स दिया गया, ये दिया गया। इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के द्वारा ही देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसमें लगा देंगे, लिख देंगे बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, गुणनफल नियम द्वारा। ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू पहला दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन, प्रोडक्ट रूल हम लोग ये करते हैं। लिखेंगे डी ऑफ टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू कॉस रूट एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू ई की पावर 3x। यहाँ से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब ई की पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर 3x इंटू, अब 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डी ऑफ 3x बाई डी एक्स इंटू कॉस रूट एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस रूट एक्स है तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस
साइन रूट एक्स। अब ये जो आपका रूट एक्स है इसको भी हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इसमें डी ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स इंटू ई की पावर 3x, इतना हो जाएगा। इसको हम लोग और आगे सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर 3x इंटू 3x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका 3 इंटू कॉस रूट एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया आपका साइन रूट एक्स इंटू डी ऑफ, जो आपका रूट में होता है उसको सबसे पहले हम लोग पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 बाई डी एक्स इंटू ई की पावर 3x। यहाँ से हो गया आपका एफ डैश एक्स बराबर हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर, अभी जो कांस्टेंट है उसको पहले आगे लिख देते हैं, तो हो गया 3 ई की पावर 3x इंटू कॉस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स इंटू, अब एक्स टू द पावर 1/2 है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाए, तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 -1 हो जाएगा इंटू ई की पावर 3x हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 ई की पावर 3x इंटू कॉस रूट एक्स माइनस, अब ये जो 1/2 इसको बाहर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा 1/2, अब ई की पावर 3x को भी आगे कर देंगे इंटू ई की पावर 3x हो जाएगा इंटू साइन रूट एक्स इंटू, अब एक्स टू द पावर 1/2 -1, आपको हो जाएगा एक्स टू द पावर -1/2, इसको जब सोल्व कीजिएगा 1/2 -1 तो आपका आ जाएगा एक्स टू द पावर -12 आ जाएगा। यहाँ से हो गया आपका एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू ई की पावर 3x इंटू कॉस रूट एक्स माइनस 1/2 ई की पावर 3x इंटू साइन रूट एक्स। अब ये जो आपका ऊपर में है एक्स टू द पावर -1/2, इसको हम लोग जब नीचे लेके आवेंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 1/2, या तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं रूट एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 हो गया। यहाँ से आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स बराबर 3 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू कॉस रूट एक्स माइनस ई की पावर 3x इंटू साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2, एक्स टू द पावर 2 का हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स, तो हो गया नीचे में रूट एक्स आपका, ये आपका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा e टू द पावर 3x इंटू कॉस रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। इसको आप लोग लिखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन था, तो जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो किसी भी संख्या के पावर में x होता है, या तो कह सकते हैं कि वेरिएबल होता है, तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। जो आपका अगला फंक्शन है, अगला टाइप जो है तो आपका लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन।
फिफ्थ जो है आपका वो है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। लघुगणकीय फलन का अवकलन। लघुगणकीय फलन का अवकलन। यह इसमें जो आपका होता है ये लॉग फंक्शन होता है। आप लोग पढ़े होंगे 11th में। लॉग एक दो प्रकार का होता है, एक आपका नेचुरल लॉग होता है, एक को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड लॉग कहते हैं। ये जो आपका नेचुरल लॉग होता है वो आपका होता है ln होता है, और आपका जो स्टैंडर्ड लॉग होता है वो आपका लॉग होता है, लॉगरिथम का जो लॉगरिथम है कहा कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है दो तरह के होते हैं। एक आपका नेचुरल लॉग होता है जिसको हम लोग कहते हैं ln कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। एक आपका होता है सिंपली लॉग होता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉग। और ये जो आपका ln होता है इसको कहें प्राकृतिक लघुगणक। लघुगणक ये होता आपका सामान्य लघुगणक। और ये जो आपका ln होता है ये बेसिकली ln बराबर होता है लॉग, इसका बेस ई होता है। यहाँ पर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस कहते हैं, और जो यहाँ पर इसके जो लॉग के सामने जो होता है वो भी आपका अलजेब्रिक हो फंक्शन या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई वैल्यू, तो उसको हम लोग कहते हैं नंबर या तो आर्गुमेंट भी कहा जाता है। तो जो आपका ln होता है ln बराबर होता है लॉग बेस ई, इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉग बेस ई। अगर हम लिखें ln x तो ये आपका होता है लॉग x बेस ई होता है। ये इसको हम लोग कहते हैं नंबर कहते हैं, होता है आपका नंबर संख्या होता है, और इसको कहते हैं हम लोग बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। ये होता है नंबर, ये तो आर्गुमेंट भी कहा जाता है इसको, संख्या। और अगर आपका सिर्फ लॉग दिया हुआ रहे तो बाय डिफॉल्ट हम लोग का जो बेस लेना होगा वो 10 लेना होगा। सिर्फ अगर लॉग दिया गया तो इसका बेस कितना है 10 है लॉग, या तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 10, ये आपका होता। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन पर चलते हैं। तो देखें इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। पहले आपका जो फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर बाई बराबर आपका दिया गया है log x दिया गया। तो जो आपका log x है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। लिखेंगे f' बराबर dy/dx बराबर हो जाएगा आपका 1/x।
1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो इसको आपको याद रखना, ये फॉर्मूला है जो log x का डिफरेंशिएशन। और बेसिकली ये जो आपका log x का जो log x का जो फंक्शन आपका है, इसका जो डिफरेंशिएशन 1/x आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर हम लोग जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आपका fx जो फंक्शन होता है बाई, उसको हम लोग ln x मानते हैं। तो इसको जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं f डैश x बराबर dy बाई dx बराबर होता है ln x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1/x होता है जे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बोर्ड में आपका log x को ही मानता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम लोग चलेंगे जो हमारा एनसीईआरटी बुक है, उसका जो एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का, उसको हम टोटल को डिस्कशन करेंगे का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया आपका फंक्शन f(x) बराबर y बराबर x² इंटू log x दिया गया, इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो इसको हम लोग लिखेंगे f डैश x बराबर dy बाई dx बराबर, ये दो फंक्शन आपका मल्टीप्लिकेशन में, इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो लिखेंगे डी ऑफ x² बाई dx इंटू log x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x बाई dx इंटू x² हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया f डैश x बराबर dy बाई dx बराबर x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है इंटू log x हो जाएगा प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अभी हम लोग देखें तो हो जाएगा आपका x² बाई log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये हो गया, यहाँ से आपका x और x से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा f डैश x बराबर dy बाई dx बराबर 2x इंटू log x प्लस x, या तो आप x कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें भी x इसमें भी। x जो हम कॉमन लेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा 2 log x प्लस 1 हो जाएगा। इसका बेस नहीं कुछ दिया गया है, इसका बेस आपका 10 होगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप लोग आगे क्वेश्चन बनाते रहिएगा। दूसरा आपका एग्जांपल f(x) बराबर डी बाई इक्वल्स टू log √x इंटू e की पावर -2x दिया गया, ऐसा दिया गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है f(x) बराबर जो √x है, इसको पहले तो हम लोग पावर में करेंगे तो आपका हो जाएगा log x टू द पावर 1/2। और log का ये आपका डिफिनीशन होता है कि अगर नंबर के पावर में कुछ होता है या तो आर्गुमेंट के पावर में कुछ होता है तो आपका गुना में आ जाता है।
यहाँ से आपका हो जाएगा e की पावर माइनस 2x। तो ये जो आपका 1/2 है नंबर के पावर में लॉग के, वो आपका गुना में हो जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, आपका हो जाएगा लॉग x इंटू ई की पावर माइनस 2x। और इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के द्वारा बना सकते हैं, या तो इसमें हम लोग कोसेंट रूल भी लगा सकते हैं। ये जो ई की पावर माइनस 2x है उसको नीचे लेके आ जाएंगे, जिसमें हम लोग भागफल नियम लगा देंगे, कोसेंट रूल लगा देंगे डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे एफ डैश एक्स, प्रोडक्ट रूल के द्वारा बना रहे हैं, हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर 1/2, जो आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x का, तो 1/2 को बाहर लिख देते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x बाई dx इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस 2x का, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस 2x बाई dx इंटू आपको हो जाएगा log x। यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर dy बाई dx बराबर 1/2, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो हो जाएगा आपका 1/x इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस अब ई की पावर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर माइनस 2x इंटू अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस 2x का, तो लिखेंगे डी ऑफ माइनस 2x बाई dx इंटू आपका हो जाएगा log x हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर dy बाई dx बराबर 1/2, ये हो गया आपका ई की पावर माइनस 2x बाई x। अभी माइनस है अभी प्लस, तो -2 को बाहर लेके आ जाएंगे क्योंकि -2x का डिफ्रेंशिएशन आपका आ जाएगा -2, इसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, तो तभी यहाँ पर इसे रहने दे सकते हैं। ई की पावर -2x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, -2x का डिफ्रेंशिएशन इंटू log x हो जाएगा। अब यहाँ से आपका इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, और आपका बन जाएगा एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा आपका dy बाई dx 1/2 इंटू ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस -2 को हम लोग आगे लिख देंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया आपका 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x इंटू log x हो गया। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर dy बाई dx बराबर हो गया आपका 1/2। अब ये देखिए ई की पावर माइनस 2x इसमें भी कॉमन, इसमें भी और इसमें दोनों में, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे ई की पावर माइनस 2x, इसमें आपका बचे 1/x माइनस 2 log x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर dy बाई dx बराबर, अभी देखिए ई की पावर में -2x है तो इसको हम लोग नीचे लाएंगे, तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर 2x होगा, ऊपर में माइनस में तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस। अब अभी बता आपको कि जो लॉग है उसका डिफिनीशन होता है कि अगर आर्गुमेंट के पावर में होता है तो गुना में होता है, तो गुना में होता है वो आपका पावर में हो जाता है, तो आपका ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है, जो 2 है इसके ऊपर में हो सकता है, तो आपका हो जाएगा log x का होल स्क्वायर भी हो सकता है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को डाउट है, कोई दिक्कत है, देन प्लीज कमेंट
आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का जो दिक्कत है वो हम पूरा कर सकें। और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे, जो कि आपका डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, टोटल आपका करा देंगे। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर so that it is beneficial for the other students also. Thanks for watching. Stay safe, stay healthy and focus on your study.